हरि विमुखन को संग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जाके संग कुमति उपजत है। 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 पड़त भजन में भंग हो। पड़त भजन में भंग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। हाँ तजोरे मन हरि विमुखन को संग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। कहा होत पे पान कराए। कहा होत पे पान कहा होत पे पान कराए। कहा होत पे पान कराए। विष नहीं तजत भुजंग। विष नहीं तजत भुजंग। हाँ विष नहीं तजत भुजंग। विष नहीं तजत भुजंग। ओ सूरदास का री कामर पे। सूरदास दास कारी कामर पे। सूरदास का री कामर पे। सूरदास कारी कामर पे। चढ़े न दूजो रंग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। तजोरे मन हरि विमुखन को हरि विमुखन को संग। कहा होत पे पान कराए। विष्णु ही तजत भुजंग। कितना भी दूध पिला दो सर्प को, डसेगा तो विष ही डालेगा भीतर। इसी प्रकार बंधुओं, कामी क्रोधी लोभी मोही ईर्षा द्वेषी मांसाहारी व्यसनी लोग, उनको कितना भी आप प्रेम कर लो कि भाई प्रेम से ये सुधर जाएं, लेकिन हरि विमुख स्थिति उनकी है, तो कितना भी सुधारने का प्रयास कर लें, जब तक हरि सन्मुख नहीं होंगे तब तक सुधरेंगे नहीं। विष के समान है, पिएंगे दूध उगलेंगे विष। सूरदास कारी कामर पे चढ़े न दूज और रंग। भगवत आप आसक्त जो है, ठाकुर जी के आश्रित जो हैं, उन पर संसार की किसी प्रकार की स्थिति का कोई प्रभाव नहीं होता। इसलिए भैया तजोरे मन हरि विमुखन को संग। इस कथा में पंडाल में बैठने से भी ज्यादा जरूरी है उन लोगों का संग त्यागना जो हरि विमुख है, क्योंकि उनकी वजह से ज्यादा इंपैक्ट हो रहा है हमारे जीवन पर, हमारी बुद्धि पर, हमारे विचारों पर, हमारे मन पर।
इसलिए ब्लॉक मार दो आज उन्हीं लोगों को जिनको ठाकुर जी से संबंध नहीं। तो भाई आप चाहे गंगा स्नान करो, कथा सुनो, आपको पहले वचन तो देना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम वचनबद्ध हैं। क्यों? क्योंकि वचनबद्ध होने से फिर यह होगा कि अगर आपने कथा आप सुनेंगे, पवित्र आप हो जाओगे, आपके चित्त की निर्मलता, पाप आपके नष्ट हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद यदि आपने पाप किया तो उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। इसलिए वचनबद्ध होकर के गंगा में जाओगे तभी गंगा पवित्र करेगी, नहीं तो सामान्य जल है, कोई लाभ नहीं होगा उससे। मछली का तो जन्म ही गंगा जी में होता है, उससे बड़ी पुण्यात्मा तो कोई होगा ही नहीं फिर। लेकिन मछली पुण्य क्यों नहीं प्राप्त कर पाती? क्योंकि उसको पता नहीं है कि ये गंगा है। इसलिए ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो ये प्रश्न किया कौन कौन से पाप करने वाले लोग कथा सुनने से मुक्त होते हैं। आज कथा थोड़ी सी विलंब से शुरू हुई, इसलिए थोड़ी विलंब तक चलेगी। और एक बात हम आपको एक बात और कहें, जिस दिन कथा थोड़ी विलंब तक चले, समझना आज व्यास जी को आनंद आ रहा है। और जिस दिन कथा टाइम पे पूरी हो जाए, उस दिन सोच लेना महाराज जी को शायद हमारा आलस लग गया, हमने उबासी ली होगी, इसीलिए महाराज जी ने टाइम पे कथा पूरी कर दी। तो कथा यदि अपने समय से थोड़ी आगे चली जाए, समझना आज आनंद आया। तो ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो हर प्रकार का पाप करता है, मतलब संसार के जितने भी पाप हैं वो सब जिसने किए हैं, 10 महापाप होते हैं। कल पाप और महापाप इनकी चर्चा करेंगे कि महापाप किसको कहते हैं, शास्त्रों में किनको बताया गया। तो जिसने दुनिया के सारे पाप किए हैं, ऐसा व्यक्ति भी यदि सप्ताह कथा को सुने, और केवल सुने ना, जीवन में उतारे, लागू करे, अप्लाई करे अपनी लाइफ में, निश्चित है उसके पाप नष्ट होते हैं, उसके पाप खत्म होते हैं। तो एक प्रकार से कथा सुनना एक प्रकार का एक मौका है, भगवान ने आपको मौका दिया है। फ्री हो लो, जितना हो सके अपने पूर्व कृत्य कर्मों से बच लो इसके द्वारा। सप्ताह कथा सुनने से सब पवित्र होते हैं। कौन कौन से पाप? बोले सदा दुराचार रता विमार्गगा, सारे दूषित काम जिसने किए हैं और दूषित मार्ग पर जो चलता है, ऐसा व्यक्ति भी कथा सुने तो दूषित मार्ग का त्याग करेगा। क्रोधाग्नि दग्धा, भयंकर क्रोध जिसको आता है, कथा सुनने लग जाए। अब आप लोग एक चीज बहुत कोई अगर मुझसे कहे कि महाराज जी आपने 4 घंटे कथा सुनाई, क्या हुआ बताएं? बहुत बातें हुई, लेकिन बातों को सबको दूर छोड़ो, एक सामान्य चीज हुई। क्या? 4 घंटे से आप लोग मौन हो, बोले ही नहीं रहे। इतना मौन कभी अपने दिन में रहे? मौनमास्ताम, मौन रहना एक बहुत बड़ी तपस्या है। भगवान गीता में अर्जुन को कहते हैं 2 काम सबसे कठिन है अर्जुन संसार में। भगवान अर्जुन बोला क्या? पहला स्वयं अध्ययन करना, खुद पढ़ना बिना किसी की सहायता के, बहुत कठिन है। और दूसरा बहुत देर तक मौन रह के किसी और को सुनना। बहुत देर तक मौन रहना, किसी को ना सुनना, यह भी पॉसिबल है, लेकिन कोई और बोल रहा है और आप मौन बैठे हो, ये इम्पॉसिबल जैसा है। भगवान गीता में कहते हैं, व्यक्ति का मन इतना विचलित है, 2 मिनट में भागता है उसका मन। लेकिन कोई व्यक्ति एकाग्र चित्त होकर के मौन रह करके और किसी और को सुन रहा है, तो समझो कृपा है उस पर मेरी। तो कुछ हुआ तो नहीं, पता नहीं 3 घंटे में, लेकिन ये तो हुआ कि 3 घंटे से आप मौन हो। और एक बात और बताएं,
मौन का एक रूप है कि मौनी व्यक्ति जो कभी बोलता नहीं, जो कई लोग मौन धारण करते हैं, यदि वो नारायण बोलें, हरि बोलें, कृष्ण बोलें, गोपाल बोलें, राम बोलें, तो वो बोलने में काउंट नहीं होता। भगवान नाम कभी काउंटिंग में नहीं आता, ये बोलने में नहीं मान। ऐसे हमारे वृंदावन में कई लोग मौन हैं, 14-14 वर्षों से मौन है। एक मेरी कथा है, महाराष्ट्र में नासिक में एक स्थान है दत्त धाम, वहां मेरी अगले वर्ष 1 महीने की कथा है, 30 दिन की कथा है। वो कहते हैं 7 दिन में तो बहुत कम है, हम पूरी सुनना चाहते हैं, 30 दिन की कथा सुनाओ। तो 30 दिन कथा है, दत्त धाम है। वहां पर आप आश्चर्य मानेंगे, 12 साल की लड़की 4 साल से मौन है, 12 साल की। वहां पर अधिकतर सब मौन रहते हैं और सब एक से एक ज्ञानी हैं, वो केवल लिख करके बात करते हैं। और एक और चीज है, उस दत्त धाम में लिखते भी वो हिंदी नहीं है, संस्कृत में ही लिख करके बात करते हैं। तो इसका मतलब ये भी नहीं कह सकते कि आप अज्ञानी हैं, परम ज्ञानी हैं। तो वहां 200 ब्राह्मण फैमिली रहती है वहां अंदर, उनके लिए वो कथा हो रही है 30 दिन की। वहां पर मेरा भी एक नियम जो वहां के महाराज जी उन्होंने बनाया है, क्या कि आपको केवल 3 से 7 ही बोलना है, बाकी समय आपको भी मौन रहना है। हमने कहा महाराज जी रहने में कोई वो नहीं है, लेकिन घर परिवार, हमारी भी माता जी हैं, पिताजी हैं, उनको भी बात करनी होती। तो बोले ठीक है, तो फिर सूर्यास्त के बाद आप बोल सकते हो। मैंने कहा हाँ ये ठीक है। व्यासपीठ पर बैठने से पहले पीछे गोदावरी जी हैं, व्यास जी पहले उसमें स्नान करेंगे, फिर आकर के बैठेंगे। सिले हुए वस्त्र नहीं पहनने, वो तो अब भी नहीं पहनते हम, ये भी बांध करके पहने हैं, ऊपर भी नीचे भी, बड़े नियम है वहां पर। तो वहां मौन रहते हैं, लेकिन ऐसा वहां का नियम है कि मौन के बीच में यदि कोई बहुत इमरजेंसी आ जाए और आपको कुछ कहना पड़े तो आप भगवान नाम बोल सकते हैं, नारायण नारायण नारायण, हे राम 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 राम, ऐसे करके आप संकेत कर सकते हो। उसका शास्त्र विधि बताया गया कि शास्त्रों में भगवान नाम उच्चारण करने को मौन ही माना जाता है, उसमें मौन टूटता नहीं है। सामान्य बात यदि आप संसारिक करोगे तो मौन टूटेगा, भगवान नाम गाने से आपका मौन नहीं टूटता। और एक और नियम है, जैसे एक दिन में एक बार उस आश्रम में आप कोई बहुत जरूरी कोई निर्णय लेना, बोलना ही पड़ेगा, नहीं हो सकता काम, तो आप 11 बार नारायण बोल करके एक शब्द बोल के फिर मौन कर सकते। नारायण 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 नारायण, इतना कह के फिर जो बात आपको कहनी है वो कह दो, और फिर पुनश्च 11 बार नारायण 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 बोल करके फिर मौन हो जाओ। तो नारायण जो आपने 21-22 बार बोला, उससे वो बीच के शब्द जो बोले वो भी मौन में कवर हो जाएंगे, ऐसे नियम है वहां के। तो वहां अगले वर्ष कथा है मेरी 1 महीने की, मौन। यह भी भगवत कृपा से ही हो रहा है। तो देखो आप 4 बजे से मौन ही बैठे हो, 7 बजने वाले हैं, कुछ नहीं तो यही हो रहा है कथा में। सप्ताह कथा सुनने से क्रोध भी कम होगा, लोभ भी कम होगा, मोह भी कम होगा, काम भी कम होगा, सब कम होगा। लेकिन कब? केवल सुनोगे तो नहीं होगा, जीवन में उतारोगे तो निश्चित होगा। ये बताते हुए सनत कुमारों ने कहा, नारद जी माता पिता से बैर करने वाला बालक भी यदि कथा सुन ले तो कथा उसके माता पिता से किए गए बैर रूपी पाप को भी नष्ट कर देती है। नारद जी बोले मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता। माता पिता का बैर करने वाला बालक, उसको तो वेद कहते हैं कि भगवान भी कभी स्वीकार नहीं करते। आप कह रहे हो कथा सुनने से वो भी पवित्र हो जाता है, कैसे? तब यहां पर सनत कुमारों ने कहा हम तुमको एक कथा सुनाते हैं। और कथा है आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण। आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी थी, उसका नाम था धुंधुली। इनके कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण धनवान खूब थे, बहुत अच्छा वैभव था उनके पास, लेकिन घर में संतान नहीं थी।
और संतान ना होने की वजह से ब्राह्मण बड़े दुखी रहते थे। बंधु, हमारे दुख के कारण बहुत सारे होते हैं। एक दुख का कारण यह भी है, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं अपने आप से वो हमें ना मिले। एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट्स, आशा ही परमम दुखम। हम खुद से बहुत इच्छाएं रख लेते हैं, इसलिए ही हम दुखी रहते हैं। अपने आप से ज्यादा अपेक्षाएं मत रखो। कर्तव्य कर्म करते रहो, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ करो, पर अपेक्षाएं श्रेष्ठ मत रखो। क्यों? क्योंकि श्रेष्ठ नहीं होती तो हम दुखी होते हैं और कर्म करने की स्थिति हमारी नष्ट हो जाती। तो आत्मदेव जो थे, सब कुछ था उनके पास, लेकिन दुखी थे क्योंकि संतान नहीं थी। एक दिन आत्मदेव आत्महत्या करने के लिए वन में जा रहे थे, तो एक संत ने उनको देख लिया। कहा, इतने रो क्यों रहे हो? बोले, भगवान मेरे पास सब कुछ है पर संतान नहीं है। संतान ना होने की वजह से मुझे बड़ा कष्ट है, मैं आत्महत्या करना चाहता हूं। संत ने समझाया, बोले आत्महत्या मत करो भैया, आत्महत्या करना जघन्य अपराध है। 2000 वर्ष कर आत्महत्या करने वाले को 2000 वर्ष के लिए तो प्रेत बनना पड़ता है, और 2000 वर्ष बाद फिर उसको कितने वर्ष तक नरक जाना पड़ता है। तो बहुत बड़ा अपराध माना जाता है आत्महत्या, मत करो बेटा। आत्मदेव चरणों में गिर गए महात्मा के, बोले भगवान आप मुझे संतान दे दो, मुझे संतान चाहिए, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। संत ने कहा, मैं तुम्हारे मस्तिष्क की रेखा पढ़ चुका हूं, इस जन्म क्या तुम्हारे 7 जन्मों में संतान नहीं होगी। ठाकुर जी जो दें उसमें प्रसन्न रहो, जो नहीं मिला उसके लिए ज्यादा परेशान मत हो बेटा। बंधु, ये परेशानियां भी ज्यादातर गैर आध्यात्मिक लोगों के जीवन में आती है। आध्यात्म स्थिति क्या होती है कि आप अपने जीवन में होने वाली घटनाएं, दुर्घटनाएं या फिर अच्छी अनुकूलताएं, सब में सम रहते हो, ज्यादा स्थिति पर प्रभाव नहीं होता। पर जो सत्संग नहीं करते, बिना अध्यात्म के जीवन जीते, ऐसे लोग छोटी छोटी चीजों पे दुखी हो जाते हैं। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं, छोटी छोटी चीजों पे परेशान होने वाले, छोटी छोटी चीजों पे दुखी होने वाले लोग, निश्चित ही उनको सत्संग प्रारंभ करना चाहिए। तो आत्मदेव बड़े परेशान। संत ने कहा, तुम्हारे तो संतान होगी नहीं। आत्मदेव चरणों में गिर गए, बोले आप मुझे दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने प्राण त्याग दूंगा। संत हृदय नवनीत समा, संत का हृदय तो नवनीत मक्खन के जैसा होता है। संत ने एक फल दिया और फल में कह दिया, मैं अपने संपूर्ण जीवन का भजन तुमको प्रदान करता हूं, जाओ ये फल अपनी पत्नी को जाकर के खिला देना, और 1 वर्ष तक मैं एक नियम बता रहा हूं, उस नियम का पालन अपनी पत्नी से करवाना, तुम्हारे घर एक सुंदर पुत्र का जन्म होगा। आत्मदेव बड़े खुश हो गए। 1 वर्ष के नियम क्या हैं? सत्यम शौचम दया दानम एक भुक्तुम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मल। सत्यम, सत्य बोले। माताएं जब गर्भ में बालक हो तो ये 5 काम करें। सत्य का संभाषण, मजाक में भी झूठ ना बोले। शौचम, अत्यंत पवित्रता रखे, अपने आसपास भी, देह की भी, एनवायरमेंट की भी। सत्यम, शौचम, और फिर दया। शत्रु भी सामने आ जाए तो उससे भी प्रेम से ही बात करे, उस पर भी दया करे। सत्यम, शौचम, दया। और चौथी स्थिति दानम, रोज कुछ ना कुछ दान करे। अन्न का दान, वस्त्र का दान, और सबसे बड़ा दान पता है क्या? ज्ञान का दान। अज्ञानी को ज्ञान देना है सबसे बड़ा दान है। दान करे। और 5वां और सबसे कठिन, एक भुक्तुम तु भोजनम, एक ही समय भोजन करे, बाकी समय फल ही खावे। अगर 1 वर्ष तक 9 महीने तक माताएं इन नियमों का पालन कर ले तो तेन पुत्रोति निर्मल, उनका जो बालक होगा वो सामान्य नहीं होगा, साधारण नहीं होगा।
वो कुछ विलक्षण होगा। ये नियम बताकर के आत्मदेव जी को फल दे दिया, जाओ अपनी पत्नी को खिला देना। आत्मदेव जी आए, पत्नी को आके फल दे दिया, नियम बताए, बोले चलो खा लो, हमारे घर संतान होगी। आत्मदेव जी बेचारे भोले थे, लेकिन पत्नी उनकी बड़ी चतुर, बोली फल खाने से कोई बालक होता है? पति भी हमारे कहीं से भी आ जाते, और हो भी जाए तो ये नियम तो मुझसे पालन नहीं होंगे। कौन एक साल तक ऐसे कौन रहेगा? मैं तो नहीं रह सकती। एक बात बंधुओं में स्पष्ट कर दूं आपको, बालक के जन्म लेने के बाद उसका पालन नहीं होता। बालक का पालन तो तब होता है जब वो मां के गर्भ में हो। उस समय जैसे विचार, जैसी भावना, जैसी धारणा मां की 9 महीने तक रहेगी, बालक वैसा ही बनेगा। मैंने कई घरों में देखा, बालक जन्म लेता है, घर में सब लोग उसको बहुत प्रेम करते हैं, सब बचपन से ही खूब भजन सिखाते हैं, खूब बढ़िया बढ़िया चीजें उसको सिखाते हैं, फिर भी 12, 13, 14 वर्ष की आयु में आते वो बालक निकल जाता हाथ से। क्यों? मां की 9 महीने की स्थिति उस बालक की परवरिश करती। 9 महीने मां यदि सावधानी बरत ले तो जन्म लेने के बाद बालक के पालन की आवश्यकता नहीं है। बस उसका ध्यान रखो, वो अपने आप पालन उसका हो चुका, आपके गर्भ में ही हो गया। अगर आध्यात्म को जरा भी मानते हैं तो इस चीज पर विश्वास कीजिएगा। 9 महीने की तपस्या मां कर ले, 9 जन्मों के लिए ऐसा बालक देके जाएगी पृथ्वी को, सदा सब याद रखेंगे। बस 9 महीने का एक तप कर ले, वो सबसे बड़ी तपस्या है माताओं की। उनको 9 महीने बालक को गर्भ में धारण करना पड़ता है। उस समय बस वो अपना ध्यान रखें। एक भागवत में कही 5 बातें, इनका ध्यान दे लें बस। तेन पुत्रोति निर्मल। लेकिन धुंधुली ने फल नहीं खाया। आत्मदेव जी के घर में गैया थी, उसके भी कोई बछड़ा बछिया नहीं थी, वो भी बांझ थी। फल खिला दिया गैया को, और स्वयं आत्मदेव से जाके झूठ बोल के बोली मैंने फल खा लिया, अब 1 वर्ष तक मुझे बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है, तो मैं अपने मायके जा रही हूं, वहीं रहूंगी, वहीं बालक को जन्म देके उसको लेके आऊंगी। आत्मदेव बोले हाँ तुम चली जाओ। अपने मायके चली गई। सहेली ने आकर के कहा कि मैं गर्भवती हूं, क्या करूं, 9 बालक हो चुके, 10वां और होने वाला, घर में इतनी धन की कमी रहती है, क्या कहां जाऊं, कैसे करूं, अभी 10वां बालक और होगा। तब धुंधुली ने उसको प्रलोभ दिया, बोले मैं तुझे बहुत सारा धन दूंगी, तू 9 महीने बालक को अपने गर्भ में धारण कर और 9 महीने बाद ये बालक मुझको दे देना। इस बालक का लालन पालन पोषण फिर मैं करूंगी, मैं सबको बता दूंगी मेरा पुत्र है। और 9 महीने सहेली के गर्भ में रहे। अब बंधुओं एक बात, मुझे शब्द तो याद नहीं है, पर आजकल भी ये होता है, आजकल भी ऐसी प्रथा कहीं चली है। मुझे उस प्रोसेस को नहीं मैं डिफाइन कर पाऊंगा, ना मुझे उसके बारे में ज्यादा पता है, पर यह भी एक आजकल भी ऐसा हो रहा है। दूसरी माताएं बालक को जन्म देती हैं और कहलाता वो उन्हीं का ही है, वो उन्हीं का ही बालक है, बस उनके गर्भ में नहीं रहा। यह स्थिति तो 5000 वर्ष पहले भागवत में भी लिखी गई है। धुंधुली ने 9 महीने बाद उस बालक को लिया और लेकर के अपने घर आ गई और आकर के आत्मदेव जी को दिया। देखिए आपके पुत्र हुआ है। आत्मदेव जी तो प्रसन्न हो गए, जय हो मेरे घर पुत्र हुआ, नाचने लगे, उत्सव मनाने लगे। देवी इसका नाम हम नारायण रखेंगे। नहीं, मेरा नाम धुंधुली, बेटे का नाम धुंधुकारी, नाम रख दिया धुंधुकारी। इतने में ही कुछ दास दासी आई और कहा महाराज बधाई हो, आपके यहाँ गौशाला में गाय ने भी एक मानवों जैसे बालक को जन्म दिया। जाकर के देखा तो गौ माता के नीचे नन्हा सा एक बालक पड़ा था, उसके कान गाय जैसे, देह मानवों जैसा। गोद में उठा करके उस बालक का नाम गोकर्ण रखा। 2 बालकों ने जन्म। बंधुओं, नाम का भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है हमारे जीवन पर, इसलिए नाम भी बहुत सोच समझ करके रखना चाहिए। वैदिक शास्त्र सम्मत और ब्राह्मणों की आज्ञा से ही नामकरण होना चाहिए बालकों का। और एक बात और बताएं, नामकरण ये सदैव
आजकल एक नए गुरुजी आ गए मार्केट में, गूगल गुरुजी, सब उन्हीं से ही पूछते हैं, बच्चों के नाम वगैरह सब वही बताते हैं। अरे गोपाल सहस्रनाम का पाठ करो, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करो, आपको अपने आप इतने सारे नाम याद हो जाएंगे भगवान के कि आप कोई भी नाम कभी भी रख सकते हो ठाकुर जी का, बच्चों का। नाम श्रेष्ठ हो। अच्छा, नाम तो कई बच्चों के बहुत अच्छे होते हैं, पर निकनेम बड़े खतरनाक होते हैं, उससे भी प्रभाव पड़ता है। निकनेम भी ऐसे होने चाहिए जैसे यशोदा मैया ने हमारे लाला के रखे। ठाकुर जी का नाम तो है कृष्ण, नामकरण भगवान का हुआ, इदानिम कृष्ण ताम गता। निकनेम क्या भगवान के? कन्हैया, कनुआ, गोपाल, गोविंद, लाला, ये सारे निकनेम है। ऐसे निकनेम हो तो अच्छा है, पर आजकल तो बड़े भयानक होते हैं निकनेम भी। तो नाम का बहुत बड़ा प्रभाव होता है बालकों पर। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए। धुंधुकारी महान दुष्ट हुआ और गोकर्ण पंडित ज्ञानी बने। धीरे धीरे सारे गलत काम करता करता वैश्यागमन करने लगा, मदिरा पान करने लगा, मांस भक्षण करने लगा धुंधुकारी। अब तो स्थिति ये आ गई कि अब तक तो माता पिता से पैसे मांगता था, अब देने से मना करते हैं तो उनको मारने लगा। माता पिता को जब मारने लगा तब आत्मदेव जी बोले, इससे अच्छा तो मैं बिना बेटे का था, ये कैसा पुत्र मेरे घर में आ गया। और गोकर्ण जी गुरुकुल जाते हैं, वहीं विद्यालय में रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, चौड़ी चोटी रखते हैं, वैदिक रीति रिवाज से रहते हैं, माता पिता को दंडवत करते हैं। दोनों में बड़ा फर्क। एक दिन अपने पुत्र के दुष्कर्मों से दुखित होकर के आत्मदेव जी घर छोड़ के चले गए। बड़े दुखी बैठे थे। तभी गोकर्ण जी आए और गोकर्ण जी ने आके पूछा, पिताजी आप दुखी क्यों हो? तब उन्होंने कहा, ऐसा पुत्र किसी के कुल में जन्म ले ले, वो पिता सुखी कैसे रह सकता है? मेरा बेटा इतना दुष्ट है कि उसकी वजह से मैं महान कष्ट में हूं, बहुत दुखी हूं। तब गोकर्ण जी महाराज ने 2 श्लोकों में यहां ज्ञान दिया अपने पिता को, और इन्हीं 2 श्लोकों को हमारे पूज्य पिताजी महाराज के पूज्य गुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी एक जगह लिखते हैं और कहते हैं कि ये 2 श्लोक संपूर्ण श्रीमद् भागवत का सार रखते हैं अपने अंदर। मैंने पूज्य पिताजी के गुरुदेव का कभी दर्शन नहीं किया, मैं बहुत छोटा था तब भगवत धाम प्रस्थान कर गए, पर उनकी कुछ किताबें मैंने पढ़ी हैं। हमारे गुरुदेव कहते हैं ये 2 श्लोक यदि किसी ने समझ लिए, समझ लो पूरी भागवत का सार उसने समझ लिया। 18,000 श्लोकों का सार 2 श्लोकों में गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को सुनाया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद कथा को विराम देंगे। क्या कहते हैं गोकर्ण जी? देह स्थिमां सरुधिरे भीमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। पिताजी आपने क्या बताया, क्यों दुखी हो? बोले मेरा पुत्र ऐसा है इसलिए दुखी हूं। नहीं पिताजी, दुख का कारण बेटा नहीं है। तो हम सबके अंदर दुख के 2 कारण होते हैं पिताजी, और ये दोनों दुख के कारण कौन कौन से? अहमता और ममता। पिताजी पहला दुख का कारण है अहमत्व, अपने ऊपर अभिमान, अहंकार। हम देहाभिमान जब हो जाते हैं तब हम दुखी रहते हैं। और दूसरा दुख का कारण है शरीर से संबंध रखने वाले मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरी मकान, मेरी दुकान, मेरा व्यापार, मेरी गाड़ी, मेरा ये, मेरा वो, ये मेरा शब्द माम का। पहला दुख का कारण मैं और दूसरा दुख का कारण मेरा। पिताजी
ये आपके पुत्र ने जो जो क्रियाएं की, यदि ये किसी और का बेटा करे तो आपको दुख होगा? नहीं होगा। क्यों? आपका है इसलिए दुख दे रहा है, आपका नहीं होता तो आपको दुख नहीं होता। इससे क्या पता चला कि दुख का कारण व्यक्ति विशेष नहीं है, दुख का कारण मेरापन है। आप कथा सुन के बाहर गए, कोई 18-19 वर्ष का बालक सिगरेट पी रहा हो, आप नहीं टोकोगे, निकल जाओगे गाड़ी में बैठ के। लेकिन आपके ही भाई का बेटा, आपकी बहन का बेटा, या फिर आपके ही परिवार का कोई बालक सिगरेट पी रहा हो तो क्या करोगे? गाड़ी से उतरोगे, उसके पास जाओगे, ए भाई ये क्या कर रहे हो तुम? अच्छा, शिकायत करूं पिताजी से? आज की बात करोगे? नहीं करूंगा। क्षमा मांगो, क्षमा मांगते हैं। रात भर नींद नहीं आती माता पिता को जब वो देख लेते हैं अपने किसी को इस प्रकार से। इसका मतलब क्या है? दुख का कारण सिगरेट पीना नहीं है, दुख का कारण गलत काम नहीं है, दुख का कारण तब है जब वो कोई अपना करे। पिताजी, मैं और मेरेपन में दुख होता है, इसलिए पिताजी ये दो चीजें हृदय से निकल जाएं। पहला तो अहमत्व निकल जाए, अहंकार। किस बात का अभिमान करते हैं हम अपने ऊपर? ये शरीर हमारी एक बात नहीं मानता। आज अपने शरीर को आप कह दीजिए चलो अब तुम पतले हो जाओ, नहीं होगा। करवाओ तो ही होगा। चलो पतला होना मोटा होना ये भी आप कर सकते हो, लेकिन वृद्ध शरीर हो रहा हो और उससे कह दो ए तुम युवा हो जाओ, नहीं होएगा। या युवा शरीर से कह दो कि बेटा तुम यहीं रुक जाओ, अब इससे ज्यादा वृद्ध मत होना, नहीं रुकेगा। जो आपके वश में हो उस पर अभिमान करो ना, जो आपके वश में ही नहीं उस पर अभिमान किस बात का? ये शरीर हमारे वश में नहीं है। हमारे पूज्य पिताजी गाते हैं, जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं, जिंदगानी का खिला मधुवन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया। हमारा है ही नहीं है। हर दिन अपने तरीके से शरीर चल रहा है, हमारे चाहने से शरीर कुछ भी नहीं करता, तो फिर इस पर अभिमान क्यों? और रही बात अब अहमता और दूसरे दुख का कारण है ममता। पिताजी, ये जितनों को आप अपना मानते हो इनको अपना मानना ही छोड़ दो। हाँ ठीक है, पुत्र है, पुत्री है, पत्नी है, सब व्यवहार मात्र है, लेकिन उनके प्रति आसक्ति। सूरदास कहते हैं, बिन गोपाल को नहीं अपनों जासों की रति रही है। इसका प्रमाण आप जिन जिन को अपना मानते हो, सूरदास जी कहते हैं अपने एक पद में, जा प्रियतम सो प्रीति घनेरी सो देख डर जई हैं। जिस प्रियतम के साथ, जिस पति के साथ लंबा समय बिता दिया पत्नी ने, उसकी मृत्यु हो जाने के बाद में 1-1.5 वर्ष बाद यदि पति दिख गया कहीं तो क्या होगा? सो देख डर जई हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना, भागो यहां से। कहां से आ गए? बोले भैया जो मृत्यु के बाद में भूत जैसे दिखने लग जाएं, इसका मतलब समझो कि वो अपने थे ही नहीं। लेकिन ठाकुर जी तो सदा अपने रहते हैं, सदा हमारे से दिखते हैं। तो पिताजी, दुख से बचने के 2 उपाय, अहमता और ममता, दोनों का त्याग करो। ये 2 यदि आपके हृदय से निकल गए ना पिताजी, आप परम शांत हो जाओगे। तब पिताजी ने पूछा, अहमत्व और ममत्व ये दोनों नष्ट कैसे होंगे? तब
उनके पुत्र ने बताया, धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। सेवा करो वैष्णवों की और कथा सुनो पिताजी, इन दो स्थितियों से अहमता और ममता दोनों नष्ट हो जाएंगे। तब आत्मदेव जी को शांति हुई और संतों की सेवा करते हुए, भागवत का पाठ करते हुए श्री आत्मदेव जी महाराज भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। धुंधुकारी वैश्याओं को लेकर के आया और वैश्याओं ने अर्धरात्रि में धुंधुकारी का सारा धन हड़प लिया और नशे में धुत धुंधुकारी के मुंह में जलते हुए अंगार डाल करके उसको मार दिया। धुंधुकारी एक प्रेत बन गया। बंधुओं, क्या भूत प्रेत होते हैं? भूत प्रेत होते हैं? आपने देखे कभी? नहीं देखे? होते हैं। जो देखे नहीं वो, ऐसे तो भगवान भी नहीं दिखे हमको। भूत प्रेत होते हैं। और भूत बनता कौन है? ऐसा कौन सा कर्म है हमारा जो हमको मरने के बाद भूत बना देता है? मरने के बाद भूत बनना तो छोड़ो, ऐसे कर्म है कि जीते जी आदमी भूतों जैसा दिखता है। हमारे ब्रज के एक रसिक एक पद में गाते हैं, भजन बिन नर मर गट के भूत। जिसने अपने जीवन में कभी भजन नहीं किया, जिसने अपने जीवन में कभी कथा नहीं सुनी, जिसने अपने जीवन में कभी ठाकुर जी के सुंदर रूप का दर्शन नहीं किया, ऐसा व्यक्ति जीते जी भूत है, फिर मरने के बाद तो भूत बने ही जाता है। तो भजन किए बिना जो अपने प्राण त्यागता है, निश्चित है मरने के बाद भूत बनता ही है। हमारे भारत में भूत कम होते हैं, विदेशों में भूत ज्यादा होते हैं। विदेशों में भूत तो मैंने भी देखे। अब कैसे देखा वो मैं एक दिन कथा में सुनाऊंगा। मेरे जीवन की दूसरी कथा थी न्यूयॉर्क में। पहली कथा मैंने द्वारिका में ही की। पहली हमारा कथाओं का प्रारंभ ही गुजरात से हुआ, द्वारिका। दूसरी कथा करने हम न्यूयॉर्क गए। तो जहां कथा हुई थी और जहां मैं रुका था वो फ्यूनल होम था किसी समय पर। और ये बात मुझे 5 दिन बाद पता चली, जब 5 दिन मैंने वहां कुछ अनुभव कर लिया। रात में कुछ, कभी सोता था तो सुबह उठे तो लाइट ऑन है, कभी किवाड़ खुली हुई है, कभी मतलब कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियां होती थी। 5 दिन तक तो हम सामान्य रहे। 5 दिन बाद हमने किसी से पूछा, मैंने कि यहाँ पे पता नहीं थोड़ा अजीब सा मन लगता है। बोले हाँ महाराज जी, थोड़ा हो सकता है क्योंकि ये 15-20 साल पहले फ्यूनल होम था, यहाँ पर डेड बॉडीज रखी जाती थी। मैंने कहा मुझे अभी कहीं और शिफ्ट करो, अब नहीं रह सकता भाई। लेकिन मैं 7 दिन वहीं रहा। बस ये था, रात्रि में भागवत जी को हृदय से लगा के सोता था और सुबह कथा करता था। तो अनुभव तो किया, परंतु निश्चित एक बात है बंधुओं, कभी ऐसा अनुभव हो ना आपको कि कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है या कुछ ऐसा, भगवत भजन प्रारंभ कर देना। डर से नहीं, उसका भी कल्याण हो इस भाव से। अरे इसका एक उदाहरण दें। श्री नामदेव जी महाराज महाराष्ट्र के एक संत हुए। वो एक गुफा में बैठे थे तो किसी ने आकर के कहा, बोले नामदेव जी यहां मत बैठिए। बोले क्यों? इसमें एक प्रेत रहता है। नामदेव जी बोले अब तुम बैठ गए, अब तो यहीं बैठेंगे। तो श्री हरि विठल, जय हरि विठल, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि कीर्तन करने लगे। इतने में ही एक प्रेत प्रकट हुआ। वो प्रेत कभी तो चूहे के जैसा दिखे, कभी हाथी बन जाए, कभी घोड़ा बन जाए, कभी शेर बन जाए, कभी इंसान बन जाए, बार बार रूप बदले। नामदेव जी मुस्कुराने लगे, उसको देख करके बोले लोग भी गलत बोलते हैं। अरे इतने रूप बदलने की सामर्थ्य प्रेत में नहीं हो सकती, इतने रूप बदलने की सामर्थ्य तो मेरे विठल में हो सकती है बस। और विठल मान करके प्रेत को ही प्रणाम करने लगे। जय हो मेरे पंडरीनाथ भगवान, जय हो मेरे विठल भगवान। था तो वो प्रेत ही, लेकिन इतने विश्वास से प्रणाम किया कि प्रेत तो मुक्त हो गया और भगवान पंडरीनाथ वहां प्रकट हो गए, विठल भगवान प्रकट हो गए।
विट्ठल भगवान बोले, हे नामदेव, तुमने हमको यहां भी देख लिया? बोले, नाथ, इतने रूप बदलने की सामर्थ्य किसी प्रेत में थोड़े ही है, तो आप में ही है। और क्या आप प्रेत में नहीं हो? प्रेतों में भी आप हो नाथ। तो कभी ऐसा अनुभव हो कि कुछ अब नॉर्मल है या पैरानॉर्मल है, तो भय से नहीं, उसका भी कल्याण हो, इस भाव से कीर्तन करना प्रारंभ कर दो, अनुभव नहीं होगा और वो भी मुक्त हो जाएगा बेचारा, जो भी होगा। लेकिन भूत बनता कैसे व्यक्ति? भजन न करने से भूत बनता है। भजन बिन नर मर गट के भूत। धुंधकारी प्रेत बन गए और प्रेत बनने के बाद में गांव के लोगों को परेशान करने लगे। गांव के लोगों ने जाकर के गोकर्ण जी से कहा। गोकर्ण जी ने उनके नाम से गया जी में श्राद्ध किया, लेकिन तब भी वो अपनी प्रेत योनि से मुक्त नहीं हुए। एक दिन गोकर्ण जी ने जाकर के अपने कमंडल का जल छिड़क दिया और कहा, धुंधकारी, तुम मुक्त क्यों नहीं हो रहे हो? मैंने तुम्हारे नाम से गया जी में श्राद्ध कर दिया। तब धुंधकारी ने कहा, मैंने इतना पाप किया है, इतना पाप किया है, सबसे बड़ा जघन्य पाप माता पिता पर हाथ उठाया है, गया श्राद्ध से भी मेरी मुक्ति नहीं होगी भैया, आप कोई और उपाय ढूंढो। तब